बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैंने आपको गुज़िश्ता व्लॉग में एक इंतहाई इम्पोर्टेंट, जिसको अगर किसी के साथ ऐसा हो तो उसके लिए बहुत ये खुददारी का मुकाम है, लेकिन कई लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करा और लोगों ने मुझे हिम्मत दी कि आप बात ज़रूर करें, आप अच्छी बात करते हैं। और देखें, जितने भी व्लॉगर हैं, अगर किसी लीडर की अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो उसमें लाजमी नहीं कि हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग नोट कर रहे हैं या हम किसी एक के हक में बोल रहे हैं। देखें, अगर किसी के साथ गलती हो रही है, मैंने पीछे 2-3 दिन पहले एक व्लॉग 28 मई का जो इम्पोर्टेंट व्लॉग था मेरा, जिसमें मैंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब ने इदारों को, अदलिया को निशाना बनाया, तो उसमें अब इमरान खान साहब और अल्ताफ हुसैन साहब का अगर ये आप केसेस देखें तो ये केसेस इसी तरह बने जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने इदारों को और अदलिया को निशाना बनाया और माजी में बनाते रहे। तो इसी तरह फिर अब नवाज शरीफ जब बोल रहे हैं और उन पे कोई केस नहीं है और कोई कानून उनके लिए नहीं है, उनके लिए तमाम चीजें बराबर हो गई, और इमरान खान साहब के लिए कानून बना और इमरान खान साहब अडियाला में मौजूद हैं, और अल्ताफ हुसैन के लिए कानून बना, अल्ताफ हुसैन की पूरी मुकम्मल तौर पे मीडिया पे बाइकाट और सियासत में बाइकाट, और एक जिस पार्टी के लिए अल्ताफ हुसैन ने इतनी मेहनत करी, उस मेहनत पे पानी फिर गया। उस पार्टी से अल्ताफ हुसैन को, उन पार्टी के वही लोग जो कभी अल्ताफ हुसैन के तलवे चाटते थे, उन्हीं लोगों ने अल्ताफ हुसैन को अपने से दूर कर दिया, और उन्हीं का ये दावा था कि हमारी एमक्यूएम में अल्ताफ हुसैन कोई नहीं, हम अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। अब इसके साथ साथ आफाक अहमद, मैं कराची वालों से ये मुखातिब होके कहता हूं कि अब अल्ताफ हुसैन साहब का सियासत में आना या पाकिस्तान की सियासत में एंट्री करना, या जिस तरह आप समझ लें, ये इंतहाई बहुत मुश्किल चीज है, एक मशकूक अमल हो गया है, क्योंकि 2016 से लेके 2024 तक ये कोई एक दो महीने की बात नहीं है, ना एक दो साल की है। 2016 देखें और 2024 देखें, ये 8 साल बनते हैं। अब 8 साल हो गए अल्ताफ हुसैन साहब के बाइकाट की, कि पाकिस्तानी सियासत में अल्ताफ हुसैन का बाइकाट एम के लोगों ने करा, और इसको 8 साल बीत के। तो इसी तरह देखें, अगर अब कराची के लोग ये सोच रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन से ही हम आगे बढ़ेंगे, तो देखें, कभी कभी इंसान को उन तवक्कात पे पूरा उतर नहीं पाता जो इंसान सोच रहा होता है। अभी आफाक अहमद साहब गुज़िश्ता कई महीनों से और पीछे कई 4-5 दिन से मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं, और वो अच्छा बेहतर काम भी कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ वो एहतजाज भी करेंगे, जिसमें उन्होंने हड़ताल की अपनी कॉल भी दी है। और उन्होंने सिर्फ मुहाजिर कम्युनिटी को नहीं दी, उन्होंने पूरे कराची वालों को दी, क्योंकि जाहिर सी बात है कराची में हर नस्ल बस रही है। तो खाली ये ठेका मुहाजिरों ने नहीं उठाया हुआ कि कोई हड़ताल की काल दे मुहाजिर जाके डंडे खाएं, कोई हड़ताल की काल दे मुहाजिर जाके आवाज उठाएं। भाई, ये तमाम लोगों का हक बनता है। कराची में जितनी भी कम्युनिटियां हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो सिंधी हैं, पठान हैं, जितने भी हैं, सराइकी हैं, बलोच हैं, जितने लोग भी हैं, तमाम लोगों का ये हक बनता है कि इस काल पे आपको जाना चाहिए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए। देखें, आफाक अहमद साहब अगर कराची वालों की आवाज बन रहे हैं तो ये खुश आइंद बात है, क्योंकि अब एम क्यू एम पाकिस्तान के जो लोग थे, मैं मुसलसल ये कहता हूं कि इन लोगों को अपना लॉलीपॉप मिल गया, और इन लोगों को वो सीटें मिल गई कि इन्होंने अभी पाकिस्तान के जो कराची की आवाम है, इन्होंने कराची की आवाम के लिए आवाज बहुत मुश्किल उठानी है, क्योंकि ये आवाज उठा ही नहीं सकते। जिस तरह फॉर्म 47 से ये आए हैं, तो इनका तो हक ही नहीं बनता आवाज उठाने का। जिस तरह आज कहीं पानी के मसाइल होते हैं और पानी वाले लोग जो जाते हैं, जब इनके दफातर में, वाटर बोर्ड में या किसी थाने में जाके कंप्लेन दर्ज करते हैं, तो वहां से एक ही आवाज आती है कि आप बिल दिखाएं। तो लोग वापस आ जाते हैं, क्योंकि अब ये जो वाटर बोर्ड की तरफ से बिल हैं, ये आम इलाकों में बिल जा ही नहीं रहे पानी के, और पानी की बंदिश सरेआम चल रही है, और टैंकर को एक कॉल करो टैंकर आ जाता है। इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। कराची का पानी का मसाइल और बिजली के मसाइल ये मजीद मजीद बढ़ते जा रहे हैं, और बिजली के टैक्सेस मजीद ज्यादा से ज्यादा सिंध हुकूमत के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर लगाई जा रही है। लेकिन 14 से 15 घंटे की जो लोड शेडिंग है कराची में, उसका क्या बनेगा?
पानी ना होना उसका क्या बनेगा। अगर आप एक टैंकर को फोन करते हो, आधे घंटे के अंदर पूरा टैंकर पानी का लेके आ जाता है, और वहीं आप अगर पानी का इंतजार करते हो तो महीनों पानी नहीं आ रहा। तो ये खुला तजाद है, ये खुली मिली भगत है टैंकर माफिया की और सिंध हुकूमत की, जिसकी वजह से लोग तरस रहे हैं पानी को। इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। आप खुद भी इस वीडियो को भी शेयर करें, हमें आवाज हर हाल में उठानी है। देखें, अब हम लोग कराची में रह रहे हैं तो हमारा हक बनता है अपने हकूक के लिए, जो हमारे बुनियादी हकूक है। देखें, हम किसी से ये इल्तिजा नहीं कर रहे, हम रोडों पे आके ये किसी को गालियां, किसी इदारे के खिलाफ, किसी हुकूमत के खिलाफ हम ऐसे बात नहीं कर रहे। हम अपना हक लेने के लिए बाहर निकले, हम अपने हक की आवाज उठा रहे कि हमें पानी की मुसलसल फराहमी दी जाए, हमारे ऊपर लोड शेडिंग का जो बुरान है इसको खत्म किया जाए। इसमें वफाक भी अपना किरदार अदा करे, इदारे भी अपना किरदार अदा करें और सिंध हुकूमत भी अपना किरदार अदा करे, ताकि कराची की आवाम को रिलीफ मिल सके। देखें, कराची एक ऐसी सोसाइटी है और एक ऐसा ये शहर है, एक ऐसा देश है ये, जिसकी वजह से पूरा मुल्क चल रहा है। ये मुल्क की रील की हड्डी है। इसको मुल्क की रील की हड्डी इसीलिए कहते हैं कि यहाँ से सबसे ज्यादा एफबीआर का टैक्स पाकिस्तान की वफाक और सिंध को जाता है, जिसमें से पूरा पाकिस्तान इस टैक्सेस पे चलता है। लेकिन इतना टैक्स देने के बावजूद इस कराची का ये हाल क्यों है? वो कारोबारी हजरात, उन लोगों को ये आवाज उठानी चाहिए जिनके लाखों करोड़ों और अरबों के कारोबार इस कराची में। उन लोगों को इस चीज के लिए आवाज उठानी चाहिए। देखिए, उन लोगों के लिए तो आसानी है, अगर उनका पानी नहीं आता उन्होंने बोर करा दिया, उनका पानी आ गया। उनकी अगर बिजली नहीं आ रही, उन्होंने अगर उनके पास बिजली का इस्तेमाल ज्यादा है और बिजली की लोड शेडिंग है, पहले तो उन्होंने अपने अपने पीएमटी लगा देते हैं, इन इलाकों में बिजली जाती नहीं है। अगर बिल फर्ज बिजली फिर भी चली जाए तो सोलर सिस्टम का निजाम आया हुआ है, ये लोग सोलर सिस्टम लगा के अपनी जो बुनियादी इनकी जरूरियात है वो पूरी हो रही है। लेकिन मैं उन तमाम लोगों को, जितने अमीर तबका है कराची का, उनसे ये दरखास्त करता हूँ कि एक नजर इन लोगों पर भी डाल दें जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे कारोबारी हजरात हैं, जो रक्षा वाले हैं, ठेले वाले, इन बेचारों का क्या कसूर है? आप इनके लिए खिदमत तो करें। देखें, खिदमत करना ये नहीं कि हम सियासत में आ जाए और हम सियासत में आके बयानबाजियां करके अवाम की खिदमत करें, या हमने रोड बिछा दी अवाम की खिदमत करें। नहीं, आपके पास इस्तिताअत है, आपके पास इतना पैसा है, आपके पास इतनी पावर है, तो अगर आप आवाज उठाने की हिम्मत रखते हैं तो आप आवाज उठाएं मजलूमों के लिए। अगर आप अपने किसी अमल से कर सकते हैं तो आप अमल से मजलूमों के लिए वो काम करें जिससे लोगों को, आम आवाम को फायदा हो। ये आपका बुनियादी हक है, गरीब की और बेसहारा की मदद करना। लाजमी नहीं है कि आप सियासत में जाएं, आप एमएनएज हो या किसी पार्टी के साथ आपके ताल्लुकात हो तभी जाके आप किसी की रहनुमाई करेंगे या किसी की इमदाद करेंगे। नहीं, अगर आपके पास इस्तेताअत है और आपके पास मालो दौलत है तो आप ऐसे भी आपने, जहां आपने सोलर सिस्टम लगाया है वहां आप किसी गरीबों के इलाकों में सोलर सिस्टम लगा दें ताकि उनको फायदा हो सके। इस तरह और मजीद ऐसे नेक काम है जो आप कर सकते हैं, जो खिदमत खल्क कहलाती है, आप कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में तमाम जितने अमीर लोग हैं उनको भी आवाज उठानी चाहिए कराची के मसाइल के बारे में, और हर बंदे को आवाज उठानी चाहिए और आफाक अहमद के साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके बारे में अपनी इजहार राय आप कमेंट में जरूर करें कि आफाक अहमद आगे की जो बदलती सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, उसमें आफाक अहमद कितने कारसाज होंगे, कितना वो मुहाजिरों के हकूक के लिए आवाज उठा सकेंगे। क्या आया उन पे तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगेगी जो माजी में अल्ताफ हुसैन या इमरान खान साहब के खिलाफ लगी, क्योंकि आफाक अहमद साहब बदस्तूर से मुहाजिरों की बात करते हैं, ये सबको पता है। वो लसानी बात जरूर करते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म पे जाके कहीं घुमा के वो बात जरूर करते हैं। लेकिन अगर लोगों को ये लगता है कि अल्ताफ हुसैन के अलावा अगर आफाक अहमद साहब कराची की भलाई कर सकते हैं तो अपना इजहार कमेंट में जरूर करें, ताकि हमें आपकी राय का पता चले कि आप आफाक अहमद साहब के बारे में क्या राय रखते हैं और किस तरह आप उनको सियासत में देखते हैं। और इशरतुल इबाद जो है, अब वो उनका पाकिस्तान में जो एंट्री है वो किस सियासी पार्टी के साथ वाबस्तगी करेंगे। लेकिन मैंने बहुत महीने पहले ये आपको बताई थी बात कि इशरतुल इबाद ग्रुप जो है ये अपनी एक नई सियासी पार्टी का आगाज करेगा, जिसमें कई एमक्यूएम के ग्रुप भी शामिल हो सकते हैं और कई ऐसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं जो डॉक्टर इशरतुल इबाद ग्रुप में जा सकते हैं।